अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाद खान है। आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो लाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और चलते हैं ये वीडियो देखते हैं। कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपने हम लोगों को दावत के बारे में बताया कि हम लोग गैर मुसलमान लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को इंशाअल्लाह जब मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए आगे दुनिया में निकलूँगा, तो किसी गैर मुसलमान ने मुझसे सबसे पहले ये पूछ लिया कि मैं अपना मज़हब छोड़ के, जिसको मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपका इस्लाम क्यों पकड़ लूँ? या एक स्टेप आगे जाके उसने ये कह दिया, आप अपना इस्लाम छोड़ के मेरे मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? तो इन दोनों सवालों का मैं क्या जवाब दूँ? शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं मेरा मज़हब छोड़ के इस्लाम क्यों कबूल करूं, या आप इस्लाम छोड़ के मेरा मज़हब क्यों नहीं कबूल करते, वो ऐसी मिसाल है कि एक स्कूल अगर हिसाब में ये बच्चों को सिखाती है कि 2 जमा 2 5, और दूसरी स्कूल सिखाती है 2 जमा 2 4, तब कौन सी स्कूल में दाखिल होंगे? वो स्कूल जो हक की बात कर रहा है, लेकिन आम इंसान को हिसाब के बारे में पता है कि 2 जमा 2 4 है और 2 जमा 2 5 नहीं है। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते, आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे जो कॉलेज में सबसे बेहतरीन पढ़ाई होती है। उसी तरीके से आप उस मजहब में दाखिल हो जिस मजहब में सबसे बेहतरीन इंसानियत के बारे में कहा गया है। इसीलिए मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से, चैलेंज करता हूं कि आप मुझे इस्लाम से अच्छा मजहब दिखाओ और मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आपके मजहब में दाखिल हो जाऊंगा। लोग कहते हैं जाकिर कुफ्र की बात कर रहा है, कुफ्र की किधर बात है? हक की बात है। मैं जानता हूं कि इस्लाम से अच्छा मजहब है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तरीका दिखाते हैं किस तरीके से दावत देना। ये जो आपको हिदायत मिलती है अल्लाह के कुरान से, अल्लाह ताला फरमाता है अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना, तो आप कहो कि मैं सबसे पहले उसकी सिजदा करूंगा। उसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह बेटा जन ही नहीं सकता। अगर अल्लाह बेटा जनेगा तो मैं सबसे पहला सिजदा करूंगा, जो कुरान की आयत है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं अगर आप इस्लाम से बेहतर मजहब दिखाओ मुझे, मैं वो मजहब को कबूल करूंगा। अगर आप इससे बेहतर किताब मेरे सामने पेश करते हैं तो मैं इस किताब को छोड़ के उस किताब पर अमल करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान ये कहे, क्योंकि ये दावती मैदान आपका फन नहीं है। ये मैं कहता हूं क्योंकि मुझे मुताल्ला है। तो इस तरीके से जब हम कहते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो इस तरीके से जब भी हम गैर मुसलमान से बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन जो आयत है, मैंने कहा ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो आप कहेंगे भाई साहब आप हिंदू है, आप ईसाई है, मैं मुस्लिम हूं, चलो जो हम में इख्तिलाफ है उसको बाजू रखो, जो आप और हम में यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करे। क्योंकि आपको मेरे मजहब में नया आने का मत आओ, मुझे आपके मजहब में नया आने का, ठीक है, कम से कम जो आप और मेरे मजहब में यकसा है उस बात के ऊपर तो हम एक साथ में अमल करेंगे और कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्अन, कि आपस में हम किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आप और हम में से किसी को अल्लाह के बराबर कोई रब न बनाए। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिन्ना मुस्लिमून, और अगर वो आपकी बात को न माने तो कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो अल्लाह ताला दिखाता है किस तरीके से दावत देना। तो मैं कभी भी गैर मुस्लिम से मिलता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई हिंदू से मिलता हूँ, वो कहता है कि मैं मेरा मजहब क्यों छोड़ के इस्लाम में दाखिल हूँ, मैं कहूँ मत दाखिल हो। कौन बोल रहे दाखिल होने के लिए? कम से कम आप बराबर से, आपके मजहब पे कम से कम बराबर से अमल करो। और सबसे पहली बात जो दावत की सबसे अहम बात है, अल्लाह ताला फरमाते ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। सबसे पहली बात है
صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں, کتنے بھگوان میں مانتے ہیں, کوئی کہے گا 3, کوئی کہے گا 100, کوئی کہے گا 1000, کوئی کہے گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہے, ہندو مذہب کے بارے میں علم ہے, اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداؤں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے, تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیڑ بھی خدا ہے, چاند بھی خدا ہے, سورج بھی خدا ہے, انسان بھی خدا ہے, سانپ بھی خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ بھی خدا کا ہے, چاند بھی خدا کا ہے, سورج بھی خدا کا ہے, انسان بھی خدا کا ہے, سانپ بھی خدا کا ہے. تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہے, وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. فرق ہے صرف کا. اگر ہم اس کا کے فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. صرف فرق ہے کا. کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے. جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں, چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1, اس میں لکھا ہے ایکم ایودتیم. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. آگے جب ہم پڑھتے اپنشد ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے, کئی مقدس کتابیں ہیں. لکھا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناکست کسج جنیتا نچدیپا, جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے, نہ کوئی والد ہے, نہ ہی کوئی رب ہے. اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے, نہ والد ہے, نہ کوئی رب ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے, اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور بھگوت گیتا میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those of materialistic people the intelligence is being stolen by material desires. means جو کوئی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, جو لوگ پیسے سے متاثر ہے, وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. all those whose intelligence has been stolen material desires they worship demigods, جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس خدا کا کوئی بھی عکس نہیں ہے. لکھا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم مینس اندھکار, اندھاتم مینس اندھیرا, پرویشنتی مطلب داخل ہونا. وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگز, مثال کے طور پہ ہوا, پانی, آگ. جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, مثال کے طور پہ ٹیبل, چیئر, بدھ. اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں. کون کہتا ہے؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 9.
और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूंगा हिंदू से, कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डेली दावा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वस्सलाम।